ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बात में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। प्रश्न, बाप का शो नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? बाप का शो, बाप का नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? जो बाप समान सेवा करते हैं। बाप समान सेवा करना माना किसी को भी अपना या पराया और सबसे न्यारे और सबके प्यारे बनकर सेवा करें। अगर हर कर्म बाप के समान हो, हर कर्म कैसा हो? बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कराएंगे। प्रश्न, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है कैसे? अंतर्मुखी दुनिया वाले भी कहते हैं, वो तो हमारा अंतर्मुखी दुनिया वालों से न्यारा है, तो कैसे? सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। आत्म अभिमानी बनकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही निराली अंतर्मुखता है। दुनिया वाले कहते अंतर्मुखी होना माना अपने बारे में बैठकर चेक करना कि मैं राइट हूं या रॉन्ग। अपने आप को संभालना, अपने आप को समझाना, दुनिया वाले भी यही कहते। परंतु बाबा ने क्या कहा? क्योंकि दुनिया वाले आत्म अभिमानी बनने की बात नहीं कर सकते। पहला अंतर जो है वो ये है कि वो आत्म अभिमानी बनने की बात नहीं कह सकते। वो कहेंगे अपने बारे में बैठकर जांचना, अपनी पावर्स को देखना, अपने गुणों को देखना, अपनी शक्तियों को देखना, अपनी विशेषताओं को देखना, अपनी कमियों को चेक करना और कहाँ कहाँ कमियां हैं, उन कमियों को कैसे निकालना, ये सारी बात वो करते हैं। परंतु कौन सी बात रह जाती है? आत्म अभिमानी की बात वो नहीं कर सकते। एक अंतर। दूसरा अंतर कि वो दुनिया वाले गुरु, संत, महात्मा, ऋषि, किताबों, शास्त्रों या अपनी समझ के मुताबिक चेक करते, परंतु यहां हमें चेक करना है अपने आप बाबा की श्रीमत।
उनके पास परमात्मा की श्रीमत नहीं है। एक वो आत्म अभिमानी नहीं, दूसरा परमात्मा द्वारा प्राप्त श्रीमत उनके पास नहीं। अब यदि कोई बीके हो और वो भी अपनी मर्जी से ही अपने आप को चेक कर रहा हो, नहीं नहीं ये तो होता है, गलतियां चलती रहती हैं, सारे पवित्र थोड़ा बन गए हैं, ये क्या है? अंतर्मुखता तो हो रही है, परंतु अपनी मन मत के आधार पर, बाबा की श्रीमत के आधार पर अंतर्मुखी भी बनना है तो बाबा की श्रीमत पर ही बनना, तब है हमारी अंतर्मुखता निराली बाकी दुनिया वालों से। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने ये गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल जाता है। बाप की महिमा का फल किनको मिल जाता है? फिर बच्चों को मिल जाता है। अब बच्चे फिर बाप को शो करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? फिर बाप को शो करते हैं। अब उन जैसी सर्विस करेंगे। बाबा भी सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं कि हम भी बाबा की तरह क्या करेंगे? सर्विस करेंगे, करते हैं। वे फल भी भारी पाएंगे। जो बाबा की तरह सेवा करेंगे, फल भी फिर उनको क्या मिलेगा? भारी मिलेगा। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो, भगत सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे। बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे। बाप जरूर दादा के तन से ही बताएंगे। ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप पतित पावन ज्ञान का सागर है, उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनियां हो। तुम सब सजनियां हो। सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। यहां सजनी का अर्थ क्या होगा? सजनियां मतलब पत्नियां नहीं होता। सजनियां मतलब हमारे सज्जन, हमारा भला करने वाले, भला सोचने वाले। क्योंकि सजनी का काम क्या है? वैसे दुनिया में पत्नी भी चलो ठीक है, भला ही तो सोचेगी, बुरा तो नहीं सोच सकते ना। मतलब जो भी सज्जन है, चाहे उसे सजनी कहो चाहे साजन कहो, वो दुनिया वालों की बात है। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं, जो और कोई नहीं दे सकता, जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया है सबको सद्गति देने और दिलाने। बाप आया है सबको सद्गति देने और दिलाने। बच्चों द्वारा, किसके द्वारा? बच्चों द्वारा
क्योंकि करण करावन हार है ना, डबल काम करता है, करता भी है और करवाता भी। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर तो जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वे 21 जन्मों के लिए उच्च प्रारब्ध पाएगा, परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं। है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं और बाप कहते हैं जितनी झोली भरनी हो, जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। ये मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहां कहां टाइम वेस्ट करते हैं। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद, मेहनत भी बर्बाद भी की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जाप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब ये जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहां वहां बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो। बाप की याद में बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वे फिर औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे। धारणा जिन्होंने अच्छी की होगी तो ऑटोमेटिक औरों की भी क्या करेंगे, सेवा। अपना समय कहां भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है, अंतर्मुखी बनना। अंदर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना। क्या होकर रहना है? सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहने हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उन्हों से तुमको सीखना। भल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी हैं, गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस।
अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है। अभी तुम बच्चों को क्या बनना है? गुणवान बनना है। सो तब बन सकते हो जब जब बाप के साथ बुद्धि योग रहेगा। माया तो बहुत भटकाएगी, माया तो बहुत भटकाएगी। बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं, जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वो गिरते रहते हैं, जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वे गिरते नहीं हैं। वे बाप से अंजाम वायदा करते हैं कि हम ये काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में ये पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहाँ भी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है, घर बार छोड़ना है। घर बार छोड़ना तो हठ योगी सन्यासियों का काम है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देखभाल करनी है। जो अपने बच्चे बनाए उनकी भी देख रेख करनी है, और दिल में ये निश्चय रखना है कि इन आँखों से हम जो देखते हैं वे सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाप से रखना है। मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं, क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा। बाप कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश, सब विकार से पैदा होते हैं। सारी दुनिया तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे। इस भारत को जो भ्रष्टाचारी बन गया है उसको श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। तो आकर क्या करेंगे? आके क्या करेंगे? जरूर पतित से पावन नहीं। यहां स्नान आदि की तो बात नहीं है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई भी उपाय नहीं है, और कोई उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाएंगे। ये भी एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सब बीमारियों की एक ही दवाई है। जमेला खत्म। नर्स बनना आसान, डॉक्टर बनना आसान। कोई भी आए बीमारी, उसको कुछ भी हो, दवाई एक ही है, ये ले। क्या करो? वो दवाई कौन सी है? मन मना बाप को याद करो, बाप की श्रीमत पर। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा। बाप का मतलब ही क्या होता है? वर्षा। जायदाद का मालिक बनाना।
लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाई पैसे बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा, चाहे झोपड़ी का ही वर्षा दे, वर्षा तो देगा ना जो उसके पास होगा। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मन, मना, भाव, और क्या कहते हैं? मध्याजी भाव। वर्षा है मध्याजी भाव और मन, मना, भाव बाप की श्रीमत पर। बाप तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, दूसरा कोई भी ये सार जानता ही नहीं, समझाएगा तो बात। बाप सीधा कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे, देही अभिदेह अभिमान को छोड़ दो, तुमको समझना है, समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे, स्वयं परम पिता परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रहे। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना, कुछ भी बात। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है, वे तो करना ही पड़े। कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वे कोई ज्ञान की बात नहीं। अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, ध्यान में खो जाना, ये तो सबको फायदा नहीं। यहां तो बाप याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम जानते हो हमने बाप को की गोद ली है, तो बाप को जरूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे। वो गीत गाते रहते थे, राम का, कृष्ण का, अपने जो भी उनके इष्ट देव होते थे उनका गीत गाते रहते थे। अब हम क्या करते हैं? हम भी उनका गीत गाते रहते, हम नहीं गाते गीत, तो हम क्या करते हैं फिर? बाबा की श्रीमत पर भोग बनाना और गीत गाना दोनों में फर्क। बाबा की श्रीमत पर भोग बनाना माना खुशी से बनाना। गीत करना नहीं, गीत का नाम नहीं, गीत बजा के भोग लगाते हैं, गीत बजता ही भोग लगे, आत्मा भगवान, आत्मा कहाँ जाएगी? मेन बात समझनी है कि बाबा कहते मेरी याद में खाना बनाओ, मीन्स खुशी से खाना बनाना, और बाबा के बच्चों के लिए खाना बनाना, और जो उनके लिए हितकारी है, क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है, कैसे बनाना है, तो नेचुरल वो अच्छा बनेगा। भाई पानी में चना डाल दे, वो भी उबाल दे और बाबा की याद में रहे, वो भी अच्छा बनेगा। बाबा की याद में रहो,
माँ और बाप, बाबा की याद में भजन करो, कीर्तन करो। यही तो सारा कहानी गड़बड़ होते है। सबसे पहले गाना क्यों बजता है बाबा का? कहाँ बजता है? यहाँ पर बजता है। माउंट आबू में बजेगा, सेंट्रो पर बजेगा, फिर तो यहाँ नहीं बजेगा, ठीक नहीं? यहाँ भी बजता तो मैं टूट गया हो। नहीं, साबुत रखा हुआ है बस ठीक ना। जो सिमट की आती जाएगी बोलते जाएंगे, फालतू की बात है। देखो, मेन बात हमें समझना है कि बाबा की श्रीमत पर कैसे बनाना है भोजन, वैसे बनाओ जो सबके लिए हितकारी हो, है ना? सबके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो। बाकी ये जो गीत गाना है, खुशी के लिए जरूरत है ना कि गीत बजेगा तो खुशी आएगी। हाँ, खुशी के लिए गीत बजना कोई जरूरी नहीं है। वो गुरु नानक को याद करते, गुरुवाणी पढ़ते, याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा। फिर प्रैक्टिस पड़ जाएगी कि बाबा की याद में बनाएंगे तो शुद्ध चीजें प्रयोग करेंगे ना, सफाई से बनाएंगे ना, स्वच्छता से बनाएंगे ना। यह भी बाप की या के याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना, बहुत बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे याद करते नहीं। कहाँ करते हैं, तो फुर्सत नहीं है। भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वे तो कभी याद करेंगे नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है तो जरूर कुछ होगा ना। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रहे भोजन बनाने से अपने बाप ने, क्योंकि याद में रहे भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है तो और आने वालों का भी कल्याण होता है। क्योंकि याद में रहने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा, परंतु बच्चे याद करते नहीं। यह कच्चाई है, ये कच्चापन है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे, याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तुम बच्चों को फिर ये रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। साजन को व बाप को याद करना है। चाहे उसे साजन कहो, चाहे उसे बाप कहो। अति मीठा बनना है। इन जैसा मीठा कोई होता, बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं। देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। त्वमेव माताश्चे पिता त्वमेव। वे एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना ऊंच कर्तव्य किया है, तभी तो उसकी महिमा है। तब फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, सारी दुनिया से अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटाए मामेकम याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार हैं।
लेने वाले नंबरवार हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी हैं। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं। बाहर गए तो भूल जाते, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझाया है वो प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाओ, तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है, मनुष्य कुल की ही बात है। ऐसे नहीं जानवर आदि का उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ही ये है, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में कीचड़ पट्टी होती नहीं। तुम्हारे लिए कितना वैभव है। वहाँ पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते, वहाँ पंछी जानवर आदि सब क्या होते हैं? रॉयल होते हैं। जैसा मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है। साहूकार को की सामग्री कितनी रॉयल होगी? तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहे। बाबा क्या करा रहे हैं? बहुत ऊंची कमाई करा रहा है। फिर जितना जो करे, पढ़ाई एक ही है, पद हर एक नंबरवार पाते हैं। राजा रानी प्रजा साहूकार के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि के यहाँ बहुत नहीं है, हथियार आदि की यहाँ बात ही। ये अभी की बात है। योग बल से तुम राजाई पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणिया शक्तियां हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि ही हो नहीं सकते। ये है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, फिर वे सब स्थूल रूप में ले गए। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती हैं। काले से गोरे बनते हो, सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उसमें झूठ तो चल ना सके। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ है तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। जैसा अंदर गंध भरा होगा वैसा ही गंध बाहर दिखाई देगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे, तो इनको बनाने वाला कौन? तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा
बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो, बाहर, घर के बाहर बोर्ड की रचता है बाप। बाप वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जात ही न्यारी, तुम्हारी जाति ही न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं, तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। मुरली सुनाना अच्छे अच्छे सुना देते हैं, परंतु योग में मेहनत है। परंतु याद से विकर्म विनाश करना, याद से विकर्म विनाश करना ये मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवानोवाच, तुमको मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाने आया हूं। ज्ञान से ही सदगति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियां थोड़े ही पावन बना सकती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि और कहाँ तुम्हारी बुद्धि। उन्हों की बुद्धि देह से संबंध रखती है, हमारी रूह से। वे सब विनाश के लिए काम करते और तुम स्थापना के लिए करते हो। ये बातें बोलनी नहीं चाहिए, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो धारणा करते ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। हम पास होकर ऊंच नंबर लेवें चाहते भी हैं, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। बाबा तक बात मेहनत की नहीं पहुंचती। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं, वंडर है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, हड्डी याद करो, पक्का बाप फिर से आया हुआ है। हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हम आपको जान गए हैं, बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाए। कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते, गिर पड़ते हैं। रावण मत वाले अलग हैं, ईश्वरीय मत वाले अलग हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? कैसे राजाई स्थापन हो रही है योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है और योग बल एक पर ही प्रकार का। बाहुबल तो अनेक है, हथियार, तलवारें, बंदूकें, तोपें, गोले, मिसाइल, परंतु योग बल बस बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। अच्छा मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। बाहर मुक्ता में नहीं आना है। नंबर 2, रूहानी बाप की याद के नशे में रहे भोजन बनाना व खाना है, पक्का याद करना है। नंबर 2, रूहानी बाप की याद के नशे में रहे भोजन बनाना व खाना है, पक्का योगी बनना है। पक्का योगी बनना है। आज का वरदान, स्वराज्य की स्मृति द्वारा, स्व अपना आत्मा का राज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्नता भव। अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बनो। तूफान आते हैं, सामना तो करना पड़ेगा। अब युद्ध के मैदान में जाए और कुछ भी ना करे, ना हो, घूम घाम के आ जाए, कोई युद्ध थोड़ा हुआ। सामना तो करना पड़ेगा ना। अनेक प्रकार के अजीब अजीब तो अनुभव होंगे, तो तूफान तो आएंगे ना, अलग अलग प्रकार से, सोचा भी नहीं होगा वो सिचुएशन आएंगी। तो अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती कि कोई उनकी प्रशंसा करे, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तब उनको जो है ना खुशी मिले। उन्हें साधन, सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख, उनका सुख कभी टूटता ही नहीं, हमेशा सुखी शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं कब देंगे? ऐसे तो किसी को दुआ दे नहीं सकते ना। करेगा तभी देगा। जब कोई सेवा करेगा जिसके व्यवहार से हमें खुशी मिलेगी, तब तो हमारे दिल से उसके लिए दुआ निकलेगी। तो हमें दुआएं देनी है, वो चाहे पत्थर मारो चाहे प्यार करो, ठीक नहीं? हमने दुआएं देनी है और उनका कल्याण करेंगे तो वहां से दुआएं ऑटोमेटिक। हमारे लिए तो क्योंकि जो कुछ भी किया तो हिसाब बराबर हुआ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।